हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान अरीना में। मैं हूं निशान गुप्ता। और दोस्तों, हमारा जो कॉफ़ी ऑर्डर ऐप है उसका आज लास्ट हमारा यहाँ पे वीडियो है जिसमें हम कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है। तो लास्ट में हमने क्या किया था, आपका जो ऑर्डर है, ऑर्डर आपका कंप्लीट कर देता है। एक्सटेंशन बनाए थे, आपके रिसोर्सेज को एक्सटेंड किया था एपीआई कॉल करने के लिए। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे काम तो हो गया था, लेकिन अब दोस्तों जो काम है हमारा वेब सर्विसेज में है। वेब सर्विसेज को तो दोस्तों नहीं पता ना, हम पोस्ट एपीआई कॉल कर रहे हैं, जो भी हमें कॉल करनी है वो यहीं से करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने अभी रिसोर्सेज बनाए थे ऑर्डर में एपीआई को व्यू मॉडल में, तो वो उसको यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ। वेर, ठीक है, एक रिक्वेस्ट लेंगे। रिक्वेस्ट जो होगा वो आपका आएगा URL रिक्वेस्ट। ठीक है। उसके अंदर दोस्तों URL आपका आ जाएगा, जिसमें हम लेंगे रिसोर्स डॉट URL। ठीक है। इसमें दोस्तों हम लेंगे रिक्वेस्ट डॉट HTTP मेथड जो हमने बनाया है वो रिसोर्स से गेट करेंगे, क्योंकि रिसोर्स में हमने दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो रिसोर्स डॉट HTTP मेथड डॉट कौन सा रॉ वैल्यू जो भी वहाँ से डालेंगे दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला हम दोस्तों लेते हैं, हमने बॉडी भी दिया था एक HTTP बॉडी। ठीक है। तो वो हम डाल देंगे रिसोर्स की बॉडी में। ठीक है। और दोस्तों इसमें हम ऐड करेंगे आपकी वैल्यू। ठीक है। जिसमें हम क्या डालेंगे, एप्लीकेशन स्लैश जीसन। ठीक है। और ये जो फील्ड होगी वो किस टाइप की होगी दोस्तों, कंटेंट टाइप। अब जब एपीआई कॉल करते हैं तो आप उसमें भी देखते होंगे पोस्टमैन पे, ये आपको दिख जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका सही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है। तो हमें दोस्तों यहाँ पे ऐड करना था, वो हमने कर दिया। बस यहाँ से आप जब पोस्ट करोगे तो एज अ पोस्ट ले लेगा, गेट करोगे तो गेट ले लेगा। यहाँ पे हमारा काम फिनिश हो गया दोस्तों। ठीक है। अब इसको कॉल भी दोस्तों हमें करना है, तो हमने कुछ छोड़ा था यहाँ पे। ठीक है, मॉडल को। तो इसको कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे हम वेब सर्विसेज को कॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप सेव पे क्लिक करोगे तभी तो आपका वेब सर्विसेज कॉल होगी ना, उसी टाइम पे आपको डेटा को सेव कराना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए वेब सर्विसेज आपका लोड आ गया, लोड में रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज तो हम वही डालेंगे। ठीक है। आपका ऑर्डर जो हमने बनाया था एक्सटेंड किया है इतना, तो उसको यूज़ करेंगे क्रिएट मेथड के थ्रू। ठीक है। क्रिएट मेथड में हम वीएम डालेंगे। यहाँ पे हमारा सेल्फ डॉट हमने वीएम पूरा कंप्लीट कर ही दिया था। ठीक है। कंप्लीशन में दोस्तों हम यहाँ से इतना हटा देते हैं पहले। ठीक है। ये आपका इसका है। ओके, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या गेट करेंगे दोस्तों, रिजल्ट। ठीक है। रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में आपका इन। ठीक है। अब यहाँ हम वैल्यू आपकी देंगे, वैल्यू हम लेंगे स्विच। हमने यहाँ पे क्या कर रखा है दोस्तों, एरर लगा रखी है। एरर को हम गेट करेंगे, यहाँ पे सक्सेस है या फेल है, इनम लगा रखा है वहाँ पे। ठीक है, क्या हमने गलत ले लिया था? हाँ जी, चलिए कोई नहीं। रिज़ल्ट आपका आ गया। रिज़ल्ट में आपका ये है, इसमें केस डॉट सक्सेस जो हमने लिया था, लेट ऑर्डर। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, लेट ऑर्डर हो गया। ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो प्रिंट करा दो वैल्यू को अभी के लिए। ठीक है, कुछ भी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कुछ भी अभी प्रिंट करा देंगे। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है। और दोस्तों यहाँ हम लेंगे केस डॉट फेलियर। ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे, लेट एरर। अगर कोई एरर आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है वो। ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे प्रिंट एरर ही कर दो यार, है ना, क्यों टेंशन लेना। प्रिंट एरर कर दो, यहाँ पे प्रिंट ऑर्डर कर दो, जो भी होगा यहाँ प्रिंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। स्विच केस आपका लग गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है। यहाँ पे हमें कोई इशू नहीं दोस्तों। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो आपका सेव तो हो गया, लेकिन उसको नेक्स्ट पेज पे ले, अब उसको पीछे पेज पे भी तो अपडेट कराना है। ठीक है कि हाँ,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, और इसको आपका डिसमिस भी कराना है उसी पेज से, तो हम यहाँ पे कुछ बनाएंगे प्रोटोकॉल। ठीक है, अगर प्रोटोकॉल आपको नहीं पता है या ज़्यादा इसका आइडिया नहीं है, तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, आप फॉलो करिए मेरे उस ट्यूटोरियल को, सिर्फ फंडामेंटल का। ठीक है, जो इंटरव्यू के लिए है, लेकिन मैं उसमें इंटरव्यू से ज़्यादा उसमें सारी चीज़ें डीपली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इंटरव्यू के अंदर आपको कोई भी आपसे लॉजिकली क्वेश्चन पूछा जाए तो ईजिली आप उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। मैं वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं सिखा रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये आएगा। मैं हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से उसको क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो डेफिनेटली आप उसको देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे आपका आएगा डेलीगेट। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट में क्या है, एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन का नेम लिख देते हैं ऐड कॉफ़ी ऑर्डर व्यू डेट सेव। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या दे देंगे दोस्तों, ऑर्डर के अंदर दे देंगे ऑर्डर। ठीक है, और एक कंट्रोलर रख देंगे, कंट्रोलर में हमारा होगा यूआई व्यू कंट्रोलर। ठीक है, एक फंक्शन तो आपका ये हो गया डेट सेव, जब आप सेव पे क्लिक करोगे तब ये मेथड हम कॉल करवाएंगे। और एक आपका होगा डेट क्लोज। ठीक है, इसमें केवल हम रखेंगे कंट्रोलर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ये दो फंक्शन की हमें नीड है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, अपना डेलीगेट को इनिशलाइज करा देते हैं, डेलीगेट डेलीगेट डेलीगेट। ठीक है, किस नेम से दोस्तों, आपका ये ऐड कॉफ़ी डेलीगेट। ठीक है, ये आपने यहाँ पे इसको इनिशलाइज करा दिया दोस्तों। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, वेब सर्विसेज में जाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जब रिज़ल्ट हमें मिलेगा सक्सेस, ठीक है, तो उसको हम हैंडल भी तो करेंगे ना भाई। चलिए पहले वो कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमें अगर डेटा मिल रहा है, ठीक है, ऑर्डर मिल रहा है, तो ऑर्डर आपका क्या है दोस्तों, नल टाइप का है, ऑप्शनल टाइप का है। तो पहले इसको हम चेक कर लेंगे, साथ में हम डेलीगेट भी चेक कर लेंगे। ठीक है, कि वो तो आपका नल नहीं है, सेल्फ डेलीगेट। ठीक है दोस्तों, और अगर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिस्पैच क्यू का यूज़ करेंगे। वो आपको पता ही है, क्यों बता चुका हूँ मैं कई बार। एसिंक्रोनस आपका कोड आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, डेलीगेट का मेथड कॉल कर देंगे कि ये वाला मेथड कॉल होगा उस टाइम पे। ठीक है, कौन सा, सेव का। ठीक है, जिसके अंदर आपके भेज दोगे ऑर्डर। ठीक है, और क्या, सेल्फ। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, पिछली जो क्लास होगी उसमें मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा। यहाँ पर लेट लगाना रह गया। और एक बार दोस्तों इसको बिल्ड करा देते हैं और देख लेते हैं क्या रह गया है इसमें। ठीक है, फिर हमें क्लोज का भी एक फंक्शन बनाना होगा। क्लोज बटन पे क्लिक होता है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लोज आ जाएगा, क्लोज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्लोज आ गया। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, छोटा सा काम करेंगे। चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट बाद में करेंगे। हम डेलीगेट को इसमें चेक करेंगे। ठीक है, सेल्फ डॉट, क्योंकि इसमें केवल डेलीगेट को हमें दिखाना है और कुछ नहीं। ठीक है, डेलीगेट का मेथड कॉल होगा ओनली। ठीक है, डेलीगेट डेलीगेट डिट क्लोज, और यहाँ पे सिंपल चला जाएगा सेल्फ। ठीक है, ये मेथड आपके कॉल होंगे। ठीक है, उनके लिए मुझे यहाँ पे डिफाइन भी करना पड़ेगा इनको। ठीक है, अगर आप नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन कौन सी रह गई हैं, क्लोज और आपका सेव। ठीक है, अब दोस्तों ये तो चीज़ें हो गई, लेकिन ये एक्शन कैसे परफॉर्म होगा वो भी तो हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों सेग्यू करते हैं इसमें आपका, यहाँ पे सेग्यू मेथड हमने बना रखा है क्या, बना रखा है क्या, नहीं। ठीक है, चलिए पहले सेग्यू मेथड बना लेते हैं। ठीक है, उस प्रिपेयर, प्रिपेयर पे ही आ जाना चाहिए भाई, प्रिपेयर फॉर इंटरफेस, नहीं नहीं नहीं, ये रहा सेग्यू। ठीक है, ओवरराइड प्रिपेयर दिस समथिंग।
चलिए दोस्तों, काम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपका NVC कंट्रोलर क्यों। आपको पहले मैं दिखा देता हूँ क्यों। ठीक है, अब आप ये देखिए दोस्तों, ये जो आपका प्लस बटन है और इसके साथ जो ये आपका सेग्यू बन रहा है, ठीक है, तो वो नेविगेशन कंट्रोलर के साथ हो रहा है और नेविगेशन कंट्रोलर आपके इस व्यू कंट्रोलर के पास है। तो हम किसको एक्सेस करेंगे? नेविगेशन कंट्रोलर को। ठीक है, तो अगर नहीं पता था आपको तो वो मैंने बता दिया। तो सेग्यू कभी आपको यार नेविगेशन कंट्रोलर पर क्यों जा रहे हो। ठीक है, जो हमारा डेस्टिनेशन है वो हमारा एज अ क्या रहेगा दोस्तों? UI नेविगेशन कंट्रोलर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम चेक करेंगे लेट, जो आपका ऐड कॉफ़ी ऑर्डर VC। ठीक है, क्या है? NV, अगर वो होगा तभी तो इसको कर पाएंगे। NVC डॉट व्यू कंट्रोलर्स डॉट फर्स्ट। ठीक है, एज आपका क्या है? ऐड ऑर्डर्स VC। ठीक है, अगर ये है तो ठीक है, अदरवाइज एल्स में आपका क्या जाएगा दोस्तों? सीधा सा फैटल एरर। ठीक है, यहाँ पे एरर डाल दो। ये आपका आ चुका है। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों? जो आपका ऐड VC बना है उसका जो डेलीगेट है, ठीक है, उसको हम डाल देंगे सेल्फ। ठीक है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे आपका ओके ओके ओके, यहाँ पे हमने ऊपर इनिशियलाइज नहीं किया है। अगर आप ये क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे ये दिखाएगा, लेकिन हमें एक मिनट यहाँ से ये उठा लेते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे हमें डालना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब दोस्तों इसके हम क्या करेंगे? डेलीगेट मेथड को कॉल करेंगे। एक बार बिड मार देते हैं। फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने इसके मेथड्स को कॉल नहीं किया। ठीक है, तो ये आपके दोनों मेथड आके हैं। अब इन दोनों में हमें क्या करना है दोस्तों? ठीक है, जो आपका सेव वाला है उसमें बाद में करेंगे, पहले हम क्लोज वाले का सिंपल कर देते हैं कि आपका जो कंट्रोलर है उसका आप क्या करोगे? डिसमिस कर दो। ठीक है, डिसमिस कर दो आप। एनिमेटेड आपको चाहिए तो आप रखो। ठीक है, कंप्लीशन को नील रखो। ठीक है दोस्तों, अब सेव वाले में क्या करना है वो हम देखते हैं। सेव वाले में सिंपल आपका पहली चीज़ तो यही रहेगी। ठीक है, अब इसमें हम दूसरा क्या करेंगे? जो हमारा ऑर्डर है उसको यहाँ पे रिलोड भी तो कराएंगे ना, ऐड करके टेबल में। ठीक है, हाथ के हाथ रिफ्रेश हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? ऑर्डर व्यू मॉडल एंड इसका इनिशियलाइजर होगा ऑर्डर। यस, ऑर्डर। ठीक है, सेल्फ डॉट, अब लिस्ट और लेंगे यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट मॉडल। ठीक है, डॉट ऑर्डर व्यू मॉडल डॉट अपेंड कर देंगे इस ऑर्डर को व्यू मॉडल का। ठीक है, इतना काम आपने कर दिया। अब क्या करेंगे? हम टेबल व्यू को लेंगे। ठीक है, जिसके साथ थोड़ा सा हम क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे दोस्तों रो को। ठीक है, कहाँ करेंगे दोस्तों? इंडेक्स पाथ, इंडेक्स इंडेक्स पाथ। ठीक है, डॉट init 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 row init row init row int section। ये रहा सेल्फ डॉट ऑर्डर लिस्ट व्यू मॉडल। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, डॉट काउंट -1 और यहाँ पे सेक्शन 0 आपके किसके साथ होगा? ऑटोमेटिक है। हाँ जी, ठीक है। तो ये हुआ क्या? आपने यहाँ पे टेबल व्यू के इंसर्ट रो को कॉल किया, जिसके अंदर हमारे इंडेक्स हमने डाल दी वैल्यूज़ को, और यहाँ पे आपकी वैल्यू ऐड हो गई दोस्तों।
ठीक है। अब चाहो तो उसके बाद आप क्या करोगे, सेल्फ डॉट टेबल व्यू डॉट रिलोड डेटा आप कर दो और आपका ये सब फाइनल हो जाएगा। आप एप्लीकेशन को रन करोगे, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट दोस्तों। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए अब फिर मिलते हैं अगली एप्लीकेशन